बिलासपुर की बंदाला पंचायत में शनिवार सुबह एक पालतू कुत्ते ने 9 साल की छोटी बच्ची पर हमला कर दिया, जिससे बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई। कुत्ते ने बच्ची को इतनी बुरी तरह से काटा है कि उसके मुंह का बायां हिस्सा पूरी तरह से खराब हो गया है। उसके परिजनों ने उसे क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर पहुंचाया, जहां बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया है। बिलासपुर की बंदाला पंचायत में शनिवार सुबह एक पालतू कुत्ते ने 9 साल की बच्ची को काट दिया। घायल बच्ची के मामा विक्रम चंद ने बताया कि वह बंदाला के रहने वाले हैं और सुबह गौशाला के पास गए थे। तभी वहां घास काट रही एक महिला ने जोर जोर से आवाजें लगाई, जिसे सुनकर वह वहां पहुंचे और देखा कि कुत्ते ने उनकी भांजी को काट दिया है। उन्होंने बच्ची को कुत्ते से छुड़वाने की बहुत कोशिश की और अपने अन्य रिश्तेदारों को भी वहां बुलाया। काफी मुश्किल के बाद बच्ची को कुत्ते के मुंह से छुड़ाने में कामयाब हुए। इस दौरान उन्हें भी हाथ में चोटें आई हैं और 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। उसके बाद वह घायल बच्ची को लेकर क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है। इस बारे में अस्पताल में तैनात डॉक्टर शुभम ने बताया कि यह डॉग बाइट का केस है। चेहरे का बायां हिस्सा काफी खराब हो चुका था। मरीज को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। विक्रम चंद है और मैं बंदला से हूँ और ये मेरी भांजी है, समृति नाम है इसका। और मैं गौशाला के पास था और ये लड़की मेरे घर के पास थी, तो घर के साथ ही वहाँ पे कुत्ता छोड़ के रखा था। दिनेश पाल करके मन्ना बिलासपुर से उसका घर है, वहाँ पे उसने कुत्ता खोल के खोला रखा था। तो एक लेडीज थी घास वाली, उसने मुझे आवाज़ें लगाई, सबको आवाज़ें लगाई कि लड़की को काट दिया कुत्ते ने, नहीं छोड़ रहा है। मैं दौड़ के गया, साथ में मेरे चाचा वगैरह थे, दादा वगैरह थे, वो भी आए। तो फिर हमने कुत्ते से बड़ी मुश्किल से छुड़ाया और कुत्ता पिटबुल था। घायल सर उसमें साथ में मैं भी घायल हुआ सर लड़की को छुड़ाने के लिए। तो साथ में मेरे चाचा वगैरह थे और उनको भी काटने पड़ रहा था। वो अभी बेटी की अभी सर इधर लेके आए थे हॉस्पिटल में, अभी इधर से पीजीआई के लिए रेफर किया। बारिश के पानी को कैसे संरक्षित किया जाए और उस पानी का उपयोग भी हो सके, इसको लेकर आजकल चंबा के ग्रामीण इलाकों में वन विभाग के सौजन्य से चेक डैम बनाए जा रहे हैं, ताकि बारिश और अन्य स्रोत से पानी को संरक्षित किया जा सके। वन परिक्षेत्र मसरूंड के अंतर्गत आने वाले कई क्षेत्रों को चंबा वन विभाग ने चिन्हित किया है, जहां छोटे छोटे नालों पर चेक डैम बनाए जा रहे हैं, ताकि पानी को बचाया जा सके और यही पानी जंगली जानवरों की प्यास भी बुझा सके। साथ ही ये पानी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के भी काम आ सके। सरकार हर साल पानी के संरक्षण के लिए कई तरह के जागरूक कार्यक्रम चलाती है, ताकि गर्मियों के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पानी की कमी से जूझना ना पड़े। यही कारण है कि वन विभाग ने अलग अलग स्थानों में पानी को संरक्षित करने के लिए वन विभाग प्रयास कर रहा है। वन विभाग के वन मंडल अधिकारी अमित शर्मा ने कहा कि पानी को कैसे सुरक्षित करना है, संरक्षित करना है, उसके लिए भी वन विभाग उचित कदम उठा रहा है, ताकि इस पानी का सही तरीके से सदुपयोग हो सके। जो चेक डैम्स बनाते हैं हम, या मृदा संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए जो भी हम चेक डैम या वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य वनों में या गांव के आसपास के क्षेत्रों में पानी की नमी को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाते हैं वो। और आजकल हमारी एक स्कीम है, जल भंडारण स्कीम है, जिसके तहत हमें सरकार की तरफ से फंडिंग होती है और हमने ऐसी जगह आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां पे पानी का संग्रहण हो सके और कुछ क्षेत्र जो कृषि क्षेत्र है उसकी सिंचाई भी हो सके और लोग भी लाभान्वित हो सके उस स्कीम के तहत। तो ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर्स वो जल भंडारण स्कीम में तो नहीं थी, परंतु कैंपा के माध्यम से, कैट प्लान के माध्यम से हमने पुखरी मसरूंड रेंज में बनाई है, जहां पे काफी जल संग्रहण हुआ। बता दें कि करोड़ी क्षेत्र के अलग अलग नालों में भी वन विभाग द्वारा जल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाए गए हैं, जहां स्वच्छ पानी देखने को मिल रहा है। हालांकि वन विभाग अन्य क्षेत्रों में जल्द इस तरह के चेक डैम का निर्माण करवाएगा, ताकि आने वाले समय में लोगों को पानी के लिए परेशान न होना पड़े। दलितों से जुड़ी मांगों को लेकर आगामी 22 फरवरी को नाहन में दलित शोषण मुक्ति मंच प्रदर्शन करेगा। दलित शोषण मुक्ति मोर्चा की एक बैठक जिला मुख्यालय नाहन में आयोजित हुई, जिसमें दलित वर्ग से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। दलित शोषण मुक्ति मंच का यह भी आरोप है कि SC/ST कॉम्पोनेंट फंड को डाइवर्ट किया जा रहा है और यह पैसा अन्य कार्यों में खर्च किया जा रहा है, जो कि दलित वर्गों के हितों में खर्च होना चाहिए।
और इस मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है कि अभी जो विधानसभा सत्र शुरू होना है, उस विधानसभा सत्र को देखते हुए दलित शोषण मुक्ति मंच ने निर्णय लिया है कि आने वाली जो 22 फरवरी है उस दिन हम जिला मुख्यालय के अंदर एक विरोध प्रदर्शन करेंगे और उसमें मांग करेंगे कि मुख्यतः जो मुद्दा है कि श्यामलात भूमि का, कि श्यामलात भूमि में दलित वर्ग को ना के बराबर हिस्सेदारी मिली है, उस हिस्सेदारी को बहाल करने के लिए हम ये मांग करेंगे। दूसरा, हमारा जो 85th अमेंडमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार भी अभी जो सरकारी क्षेत्र के अंदर नौकरियों में आरक्षण अभी तक लागू, प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं हुआ है। हम ये बात करते हैं कि किसी भी तरह की भर्तियां, चाहे आउटसोर्स की भर्तियां और ये निजी क्षेत्र में, हम आरक्षण की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय के अंदर आरक्षण का इतना विरोध तो समाज के अंदर हो रहा है, लेकिन ये देखना चाहिए कि आज आरक्षण है कहाँ, क्योंकि नौकरियां आउटसोर्स पे कर दी है। और दूसरा, जो समाज के अंदर एक भटकाव की स्थिति आ रही है, आज बेरोजगारी की स्थिति है, लोगों को जहां रोजगार के लिए आंदोलन करना चाहिए, ये समाज के वर्गों के लोगों को आपस में जो लड़ाने का काम चल रहा है, इससे हमें बचना चाहिए। और दूसरा, हम ये मांग कर रहे हैं कि जो SC/ST कंपोनेंट प्लान का जो फंड है उसका मिसयूज हो रहा है। बिलासपुर में मजदूर सड़कों पर उतरे और जमकर नारेबाजी की। मजदूरों का कहना है कि निर्माण कंपनी द्वारा नियम कानून की अवहेलना कर उन्हें न्यूनतम वेतन से वंचित रखा जा रहा है। उन्हें आधा अधूरा वेतन देकर उनका डटकर आर्थिक शोषण किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश भवन एवं सड़क निर्माण मजदूर यूनियन की फोरलेन इकाई ने बिलासपुर नगर के डियारा सेक्टर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर से लेकर सदर पुलिस थाना तक रैली प्रदर्शन का आयोजन किया और नारे लगाए। बाद में थाना प्रभारी को फोरलेन के टनल नंबर 3 में कार्यरत कर्मचारियों ने अपने नेता लखनपाल शर्मा के नेतृत्व में निर्माण कंपनी 9 पावर इंफ्रा के प्रबंधकों के खिलाफ एक शिकायत पत्र भी सौंपा। सिटू के प्रमुख नेता लखनपाल शर्मा ने बताया कि मजदूर टनल के अंदर पिछले 6-7 महीने से निरंतर काम कर रहे हैं। उन्हें निर्माण कंपनी द्वारा नियम कानून की अवहेलना करते हुए न्यूनतम वेतन से वंचित रखा गया है। उन्हें आधा अधूरा वेतन देकर उनका डटकर आर्थिक शोषण किया जा रहा है। उन्होंने शिकायत पत्र में आरोप लगाया कि पिछली देय वेतन राशि का भुगतान किए बिना ही कंपनी उन्हें कार्य पर आने से मना कर रही है, जबकि कुछ मजदूरों को जबरदस्ती उनके कैंपों से बाहर निकाल दिया है और उनके बिस्तर भी उठा ले गए हैं। मजदूरों का कहना था कि पिछले दिन से उसका खाना भी बंद कर दिया है और उन्हें विभिन्न प्रकार की धमकियां दी जा रही है। एक्चुअली ऐसा है कि टनल 3 जो 4 लेन का बन रहा है टुन्नू के पास, वहां पर पिछले 3 महीनों से श्रम कानून लागू करने का मामला श्रम अधिकारी बिलासपुर के पास विचाराधीन है और हम मांग कर रहे हैं कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिया जाए कानून के मुताबिक। वो करने की बजाय कंपनी पिछले 3-4 दिन से मजदूरों के साथ धक्केशाही कर रही है और पिछली रात को लगभग 40-45 मजदूरों को उनके कैंपों से बाहर निकाल दिया गया, उनके बिस्तर उठा करके ले गए, वहां बिजली, पानी और भोजन की व्यवस्था बंद कर दी गई और कंपनी लगातार धमकियां दे रही है कि मजदूर तुरंत घरों को चले जाएं। और जो न्यूनतम वेतन का मामला श्रम अधिकारी के पास विचाराधीन है, जिसकी पेशी 17 फरवरी को श्रम अधिकारी के पास है, कंपनी चाह रही है कि मजदूर उससे पहले अपना बोरिया बिस्तर पैक करके यहाँ से भाग जाए। और लगभग 2 करोड़ रुपए के करीब जो मजदूरों को श्रम कानून के मुताबिक पिछले 6-7 महीनों में मिलना चाहिए, वो पैसा कंपनी नहीं दे रही है और कंपनी चाह रही है कि जोर जबरदस्ती करके मजदूरों को यहाँ से भगा दिया। किन्नौर में वाहन चालान को लेकर उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने नए निर्देश जारी किए हैं। अब बाजार में खरीदारी के दौरान वाहनों के 25 मिनट तक चालान नहीं होंगे, लेकिन वाहन को प्रशासन के चिन्हित स्थान पर ही खड़ा करना होगा। किन्नौर जिला में रोजाना वाहनों के चालान को लेकर पुलिस और आम जनता में नोकझोंक होती रहती है। ऐसे में जनता प्रशासन से रोजाना वाहन के चालान को लेकर शिकायतें करती रहती है, जिस पर प्रशासन ने जनता की शिकायत को सुन लिया है और अब जिला के सबसे बड़े बाजार रिकांगपिओ में लोगों को अपने जरूरी कार्य या खरीदारी के दौरान वाहन के चालान होने से राहत मिलेगी, क्योंकि उपायुक्त किन्नौर ने अब रिकांगपिओ बाजार के 4 चिन्हित स्थान वाहनों के लिए निर्धारित किए हैं, जहां से लोग रोजाना खरीदारी करते हैं। उन स्थानों पर वाहनों के 25 मिनट तक चालान नहीं होंगे और 25 मिनट बाद भी पुलिस मौके पर आकर बिल बजाकर आगाह करेगी, ताकि लोगों को अपने वाहन खड़े करने के समय सीमा का पता चल सके। ये एक्चुअली क्या है कि हमारा यहाँ पर जो ये रामलीला मैदान है, ये दोबारा से 2 मंजिला बन रहा है। तब तक जो है यहाँ पर पार्किंग की समस्या है बाजार में, ये हमारे संज्ञान में आया।
तो हमने अब 4 जोन बनाए हैं वहां बाजार में। अभी शिकायत आ रही थी कि जो भी गाड़ी आ रही थी वो यहाँ रहती थी और फिर वो हमारे इसमें रामलीला मैदान में पार्किंग करते थे, उसके बाद वो जो है सामान लेने जाते थे। अभी चूंकि ये यहाँ पर पार्किंग बंद है तो अभी हमने सड़क में ही 4 जोन बना लिए हैं जहां पर वो 25 मिनट के लिए अपनी गाड़ी रख के अपनी शॉपिंग कर सकते हैं अच्छे से, और 25 मिनट तक कोई चालान नहीं होगा। और ये नोटिफाई कल हमने फाइल साइन की और आज या कल में वो नोटिफाई हो जाएंगे और वो स्टैंड भी वहां लग जाएंगे कि 25 मिनट के लिए आप इसमें पार्किंग कर सकते हैं। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बन रहिए हमारे साथ।